इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं वर्ग मीटर है, और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चन को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 13 प्रश्नावली 13.2 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं 200 वर्ग मीटर है, और ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया इस तरह से, और इनके यहाँ पर क्षेत्रफल दिया। ये जो समलंब चतुर्भुज है इनके क्षेत्रफल दिया, ये इनकी क्षेत्रफल है, ये क्या है, इनकी क्षेत्रफल है। तो इनका क्षेत्रफल दिया है 200 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल जो है 200 मीटर स्क्वायर है। और इसके आगे कह रहा है इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, और इसकी ऊंचाई, ये जो समलंब चतुर्भुज है इनकी ऊंचाई कौन सा हो जाएगा। तो ऊंचाई हमेशा याद रखिएगा, सीधी रेखा जो होता है यहाँ पर वो होता है शीर्ष से। जब हम इस आधार पर इस तरह से सीधी रेखा जब हम खींचते हैं तो वो हमारा इनकी ऊंचाई होता है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, जो यहाँ पर 90 डिग्री पर कोण बनाता हो यानी कि समकोण बनाता हो, वो इनकी ऊंचाई होगा। या तो ये यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये टेढ़ा है। इस तरह से डी से देखें तो ये टेढ़ा गया, और इधर से भी ये टेढ़ा है, तो ये हमारा ऊंचाई कभी भी नहीं होगा। ऊंचाई हमेशा सीधा होता है। ऊंचाई क्या होता है, सीधा होता है हमेशा। ये जो देखिए इस तरह से ये जो रेखा है ये क्या है, सीधा हुआ। तो ये हो गया इनकी ऊंचाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन बीच की दूरी, ये हमारा इनकी ऊंचाई हो गया। तो ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया है, 8 मीटर। ऊंचाई दिया है 8 मीटर। और ये पूरा ये जो जगह जितना छेक रहा है, जैसे आप उदाहरण से समझिए, आपके पास एक मोबाइल होगा तो उस मोबाइल को कहीं पे रखिए, तो जितना जगह वो छेकेगा उनका वो क्षेत्रफल होगा। ये जो पूरा दिया हुआ है जितना जगह छेक रहा है वो कितना दिया है, 200 मीटर स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं वर्ग मीटर है। और आगे कह रहा है यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। क्वेश्चन समझिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक भुजा जो है दूसरी भुजा से कितना मीटर अधिक है, 6 मीटर। 6 मीटर अधिक है तो पहली भुजा तो हमें पता ना है, ना ही दूसरी भुजा पता है। इसमें सिर्फ इतना पता है कि एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है, लेकिन ये नहीं पता है कि दूसरी भुजा है कितना जिससे ये पहली भुजा 6 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि दूसरी भुजा अगर हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं दूसरी भुजा x है। जब हमें नहीं पता रहता है तो हम कुछ मानते हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि दूसरी भुजा x है। तो यहाँ पर क्या कहला है, एक भुजा यानी कि पहली भुजा जो है दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। तो पहली भुजा, यहाँ पर देखिए दूसरी भुजा अगर x माने हैं तो पहली भुजा जो है 6 मीटर अधिक होगा। किससे, पहली भुजा, सॉरी दूसरी भुजा से। दूसरी भुजा x है तो x से कितना होगा, अधिक, 6 मीटर अधिक होगा। ये हो गया हमारा पहली भुजा, और ये हो गया दूसरी भुजा। तब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम इसमें जो जो दिया है उसको लिख देंगे। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो इसमें लिख दीजिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब पर देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। इसके आगे क्या दिया, इनकी ऊंचाई भी दिया है। ऊंचाई दिया 8 मीटर। समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई, इनकी ऊंचाई भी दिया है कितना, 8 मीटर। 8 मीटर। अब इसके आगे क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर हमने दूसरी भुजा को हमने x माना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माना कि दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा बराबर x मीटर है। x मीटर, इसको हम मान लेते हैं x मीटर है। तो पहली भुजा क्या हो जाएगा, इसका 6 मीटर अधिक होगा दूसरी भुजा का, तो दूसरी भुजा का 6 मीटर अधिक, ये पहला हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एवं पहली समांतर भुजा बराबर कितना हो जाएंगे, x प्लस 6 मीटर। ये हमारा दिया हुआ है। आगे अब क्या करना है हमें, तो आगे देखिए इसमें कह रहा है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो समांतर भुजा है इन दोनों की लंबाई ज्ञात करना है। अभी हमें नहीं पता है, इसमें हम x माने और इसमें x प्लस 6 है, तो ये जो x है इसका मान हमें निकालना है। तो हम किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे, तो थोड़ा सा इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोगों को पता होगा, 1/2
गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये इनका सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 200 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 200 मीटर स्क्वायर और इसके बाद बराबर में सूत्र होता है 1/2 गुने ऊंचाई, ऊंचाई भी दिया है इनका, समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई दिया है 8 मीटर। तो लिख देंगे 8 मीटर गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा ये दोनों समांतर भुजा इन दोनों का योग। इसमें देखिए या तो पहले आप इसको लिख दीजिए या फिर इसे लिख दीजिए, क्योंकि हमें पता है योग यानी कि जोड़ते अगर हम यहाँ पर मान लीजिए 6 + 2 जोड़े तो भी 8 होगा, या फिर हम अगर 2 + 6 जोड़ दे फिर भी 8 ही होगा। तो इसमें जिसको चाहे पहले लिख सकते हैं, तो हम पहले लिख देते हैं एक्स को और प्लस में इन दोनों का योग करना है यानी कि जोड़ना है, तो x + 6 इस तरह से लिख दिए। अब इसको क्वेश्चन में बंद कर दीजिए। तो आगे हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे या 200 मीटर स्क्वायर बराबर, या तो आप अभी इसको काट लीजिए 2 चौके 8, या फिर अभी एक बार रहने दीजिए आगे काट लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 गुने 8 मीटर गुने, देखिए यहाँ पर x में हम x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2x प्लस में ये 6 है तो 6। अब देखिए इस तरह से हमने लिख दिया, यहाँ पर कोष्ठ से बाहर कर दिए इसको। तब हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं या, अब देखिए इसको हम काट लेंगे 2 का 2 और 2 चौके 8, 4 बार में 8 कट गया। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 200 मीटर स्क्वायर, और ये देखिए ये जो है 4 मीटर आया है, ये क्या चीज़ में, ये गुना में अभी। अब नीचे ले आएंगे इनको तो भाग में आ जाएगा, तो इसको हम नीचे ले आते हैं 4 मीटर को नीचे ले आते हैं और बराबर में ये बच जाएंगे कितना 2x प्लस में 6, 2x प्लस में 6 बच गया। अब इसमें हम काटते हैं 4 से, इसको हम काटेंगे तो 4 5 के 20 और इसमें 1 शून्य बच गया, तो 1 शून्य उतार दीजिए। और मीटर इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएंगे तो 1 मीटर बच जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएंगे कितना 50 मीटर बराबर 2x प्लस में 6। तो आगे क्या हो जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे या, देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे या 2x प्लस में 6 बराबर 50 मीटर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे हम इसमें क्या करेंगे, x का मान हमें निकालना है, लंबाई या इसका ज्ञात करना है, तो इसलिए हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं 2x बराबर 50 में हम क्या करेंगे, इसको 6 को ऊपर ले आएंगे तो ये क्या चीज़ माइनस में आ जाएगा 50 मीटर, और इसमें से क्या करेंगे 6 को घटा देंगे। 6 ये मीटर में है, ये भी मीटर में दिया हुआ है, 6 ये मीटर में दिया है, तो इसमें से हम अगर घटा दें 6 मीटर को 50 में से, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में नीचे है तो बराबर के उस साइड गया तो ये माइनस में। तो इसमें हम लिख सकते हैं 2x बराबर 50 में से 6 घटेगा तो ये 44 मीटर। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर लिख सकते हैं, देखिए ये अभी गुना में x के ऊपर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 44 मीटर में है, इसको लिख देना है मीटर में, और ये 2 है, ये इस तरह से 2 लिख दीजिए, भाग में गुना में था। तो अब इसको काटेंगे तो x का मान कितना निकल जाएंगे 22 मीटर, ये x का मान निकला है। तो देखिए हमने x किसको माना हुआ था, यहाँ पर देखिए दूसरी भुजा को हमने x मीटर माना था, दूसरी भुजा को हमने कितना माना था x मीटर, और पहली भुजा तब कितना हुआ था, यहाँ पर पहली भुजा जो है दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। कितना मीटर अधिक है, पहली भुजा 6 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर दूसरी भुजा, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः इसमें लिख देना अतः दूसरी भुजा, दूसरी समांतर भुजा लिखिए या फिर लिखिए दूसरी समांतर भुजा लिख देते, दूसरी समांतर भुजा को हमने x माना था, तो x का मान हमें पता चल चुका है, x का मान कितना आया है 22 मीटर, तो लिख देंगे x की जगह पर 22 मीटर। तब यहाँ पर हमारा पहली भुजा क्या था, पहली समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा कितना है, तो दूसरी समांतर भुजा से इसमें 6 अधिक है, तो दूसरी समांतर भुजा कितना है 22 मीटर, तो इससे 6 मीटर अधिक, 6 मीटर क्या है अधिक है, इस तरह से। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22 और 6 28 मीटर, यही क्या हो जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देख लिया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा दोनों भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए एक समलंब चतुर्भुज बना लिया, जिसकी समानांतर भुजाएं, यहाँ पर समानांतर भुजाएं दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों समानांतर भुजाएं हैं, तो बड़ी वाली भुजा को हम मान लेंगे 24 सेंटीमीटर, ये हो जाएंगे 24 सेंटीमीटर और ये हो जाएंगे 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों भुजाओं की माप दे दिया इस तरह से। आगे कह रहा है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, अब देखिए दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कौन सा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ना ही ये होगा ना ही ये होगा, ये दोनों बीच की दूरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये टेढ़ा है, बीच की दूरी हमेशा यहाँ पर सीधा इस तरह से नापा जाता है, ये होगा इनकी दूरी,
ये दूरी जो है ये इसकी ऊंचाई भी हो जाएगा, इसी को कहेंगे हम ऊंचाई। ये शीर्ष से जब हम इस तरह से लंब खींचेंगे आधार पे तो यही हो जाएंगे इनकी बीच की दूरी, या फिर बोल सकते हैं शीर्ष लंब। तो ये इनकी ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ऊंचाई ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है यहाँ पर देख लीजिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया है इनकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई दिया है, आगे कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जो जो दिया है तो उसको लिख लीजिए, या तो फिर डायरेक्ट आप कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, नीचे लिख देते हैं, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग तो यहाँ पर देखिए इन सूत्रों पर हम इसको हल करते हैं। 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2 गुने ऊंचाई हमें पता है 15 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, और गुने यहाँ पर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर योग कर लीजिए यानी कि जोड़ दीजिए, या तो पहले इसको लिखिए या फिर पहले इसको लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 + 24, दोनों सेंटीमीटर में है तो लिख दीजिए सेंटीमीटर में। अब हम इसको हल करेंगे, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हो जाएंगे 1/2 गुने 15 सेंटीमीटर और गुने 20 में हम 24 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हम 2 से अगर इसको काट दें तो ये 22 बार में कट जाएंगे। तब यहाँ पर कितना आ रहा है देखिए, 15 को 2 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी के 30 की 0 हाथ में 3, फिर 15 को ये 2 से गुना करेंगे 15 दूनी के 30 और 3 हाथ में था तो ये हो जाएंगे 33। और यहाँ पर सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर बोलिए या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, यही हो जाएगा इनका क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस तरह से हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 384 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक हमारा समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए हमने एक समलंब चतुर्भुज बना लिया जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये जगह जो छेक रहा है ये इनका क्षेत्रफल हो गया। ये क्या है 384 वर्ग सेंटीमीटर है, या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे कह रहा है समांतर भुजाओं का अनुपात। समांतर भुजा कौन सा होता है, तो आमने सामने की भुजा ये जो दोनों है और ये आगे जाकर कहीं भी नहीं काटेगा अगर, तो ये समांतर भुजा हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा असमांतर भुजा, इसको आगे ले जाएंगे तो आपस में कहीं कट जाएगा, लेकिन इसको कितना भी आगे ले जाइएगा तो ये आपस में नहीं कटेगा, तो ये हमारा समांतर भुजा हो गया। तो इनका अनुपात दिया है, जब भी अनुपात में दिया रहे तो उसमें हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पर संख्या में दिया रहेगा, जैसे ये 3:5 है तो हम इसमें x लगा देंगे, 3 में x लगा देंगे और अनुपात 5x है तो दूसरा हम लगा देंगे हम 5x, दूसरा समांतर भुजा है। तो यहाँ पर देखिए अब x का मतलब क्या है, यहाँ पर हम x क्यों लगाए हैं, तो देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों समांतर भुजाओं की यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी दिया है। पहले तो हम इसको ये समझ लेते हैं, इनकी बीच की दूरी ये हो गया, ये हो गया इनकी बीच की दूरी। ये जो बीच की दूरी है इसी को हम ऊंचाई बोलते हैं। यही क्या हो गया इनकी ऊंचाई। ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए समांतर भुजा प्रत्येक, यानी कि इसमें 2 समांतर भुजाएं, तो ये दोनों समांतर भुजाएं की क्या करना है आपको, माप ज्ञात करना है। तो माप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ मानेंगे। अगर मानेंगे नहीं तो ये तो 3:5 में ये 3-5 वैसे ही रह जाएंगे। तो इसको मान लिए हम x, क्योंकि हमें पता है अगर हम यहाँ पर इस तरह से लिख दें 3x = 5x, तो इसमें x को काट दे तो 3 और 5 ऐसे ही बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर इनका माप ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, x मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो जो दिया है उसको लिख दीजिए पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये हमें दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, यह है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर है। आगे यहाँ पर इसके बाद क्या दिया, इनकी ऊंचाई भी दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई भी दिया है, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई। इनका ऊंचाई कितना दिया है, ये जो इनकी बीच की दूरी होगा ये इनकी ऊंचाई हो गया। ये जो बीच की दूरी है ये क्या हो गया, इनकी ऊंचाई। जब भी यहाँ पर सीधा रेखा हो, ये जो सीधा हो जाएगा भुजा, वो हमारा समकोण होता है, और समकोण हमेशा क्या होता है, इनकी ऊंचाई होता है। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर भुजा को हमने क्या माना है, पहली को हमने AB को हमने माना है 3x, और यहाँ पर CD को हमने 5x माना, या फिर बोल सकते हैं DC। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB भुजा यहाँ पर मान लेते हैं 3x,
और यहाँ पर CD या फिर बोल सकते हैं DC भुजा, DC भुजा बराबर क्या है 5x माने 5x है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमें क्या करना है, इनकी माप ज्ञात करने के लिए हम सूत्र पर लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप लोगों को पता होगा, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग हम मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, B बराबर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B, समांतर भुजा A प्लस B, दोनों भुजाओं का योग, तो A प्लस B लिख दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 गुने ऊंचाई क्या है, यहाँ पर देखिए ऊंचाई ये हो गया 12 सेंटीमीटर, इसमें लिख भी दिए 12 सेंटीमीटर लिख देंगे, और गुना यहाँ पर देखिए A प्लस B, A क्या हम माने 5x है, A 5x प्लस B कितना है 3x, इस तरह से हम लिख दिए इसको। तब हम आगे क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 1/2, इसका देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 384 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं या 384 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 1/2 गुने, यहाँ पर इसको वैसे ही लिख दीजिए एक बार 12 सेंटीमीटर, और इसमें हम क्या करेंगे गुना का चिन्ह लगाए, तो गुना का चिन्ह लगाइए, और 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8 और x, यहाँ पर देखिए जोड़ रहे हैं, गुना नहीं कर रहे, गुना करेंगे तब जाकर x स्क्वायर होता। अब देखिए ये 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में, ये देखिए ये 6 सेंटीमीटर में है, इसको हम यहाँ पर ये गुना में है, नीचे ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे 6, और ये सेंटीमीटर में है तो लिख देंगे सेंटीमीटर में, और बराबर में ये है 8x। तब हम इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, तब हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें 6 से हम काट देंगे इसको, तो कितनी बार में कट जाएंगे, 6 छहाक 36, इसमें बच गया 2 और ये 4, तो 6 चौके 24, 4 बार में। तब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो 1 बार कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 64 सेंटीमीटर बराबर 8x। तब हम यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8x बराबर 64 सेंटीमीटर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तब यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 को ऊपर लेकर चले जाना है, x का मान हमें निकालना है, इसकी माप निकालने के लिए हम x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर, और बट्टे में क्या हो जाएंगे 8। अब इसको हम काटेंगे 8 से, तो 8 ठीक है 64, 8 बार में, तो x का मान कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर निकल गया x का मान, ये हमारा x का मान। हम x का पहले भुजा को हमने क्या माना था, ए बी भुजा, पहला क्या था हमारा ए बी भुजा था, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर, यहाँ पर अब लिखेंगे यहाँ पर अतः पहली समांतर भुजा, या फिर लिख देते हैं समांतर भुजा ए बी, समांतर भुजा ए बी की माप, ए बी की माप क्या हो जाएंगे, ए बी क्या माने हुए थे, ए बी 3x है, यहाँ पर देखिए ए बी कितना है 3x है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, और x का मान निकल चुका है, x का मान निकला है 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा पहला का निकल गया 8 त्रिक 24 सेंटीमीटर, ये हमारा ए बी का माप निकल गया। अब दूसरा का निकालेंगे, दूसरा समांतर भुजाओं का, तो दूसरा समांतर भुजा यहाँ पर लिखेंगे समांतर भुजा क्या है, दूसरा है सी डी या फिर बोल सकते हैं DC की माप, DC की माप कितना हो जाएंगे, तो DC भुजा को हमने 5 और x का मान हमें पता चल चुका है 8, तो x की जगह पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 को हम 8 से गुना करेंगे, या फिर 8 को 5 से गुना करें, तो 8 पंचे के 40 सेंटीमीटर, तो यही क्या हो जाएगा इनकी आंसर। इस तरह से इसका माप निकल चुका है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लिया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए इससे पहले जितना भी क्वेश्चन देखे थे उसमें समलंब चतुर्भुज था, और इसमें क्या है समचतुर्भुज है। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में समान होते हैं। अगर ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अगर एक भुजा जितना सेंटीमीटर का होगा उतना ही ये भी हो जाएंगे। अगर ये दिया है 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। इनकी चारों भुजाएं क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं समचतुर्भुज में। तो देखिए यहाँ पर इनका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इन समचतुर्भुज का ये जो क्षेत्रफल है इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें दिया क्या क्या है, तो देखिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, ये जो प्रत्येक भुजा है इसकी दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह से लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और इसके आगे कह रहा है और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो। और शीर्ष लंब कौन सा हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो शीर्ष है इस पर से हम इस तरह से लंब खींचेंगे। इस तरह से जब लंब खींचेंगे तो यही हो जाएंगे इनके शीर्ष लंब, और इसी शीर्ष लंब को हम ऊंचाई बोल सकते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम, ऊंचाई। और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। या तो आप इसे शीर्ष लंब बोलिए, या फिर इसे आप ऊंचाई बोल सकते हैं, या फिर इसी को दूरी कहते हैं। तो देखिए जब हमारा इसकी आधार दिया हो और इसकी ऊंचाई दिया हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार
गुने ऊंचाई, या फिर बोल सकते हैं शीर्ष लंब। आधार गुने ऊंचाई बोलिए, या फिर आप इस ऊंचाई की जगह पर लिख सकते हैं शीर्ष लंब। तो देखिए इसमें आधार ये हो जाएंगे जिस पर शीर्ष लंब डालते हैं, ये जो लंब डाले हैं वो हमारा इसका आधार होता है। तो ये हो गया इनकी आधार दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, और गुने में ऊंचाई, या फिर बोल सकते हैं शीर्ष लंब कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। अब हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 10 को 6 से गुना करेंगे, 10 छके 60, और सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर वर्ग सेंटीमीटर बोलिए, यही हो जाएगा इनका आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या फिर बोल सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिए, इसमें भी एकदम आसान है। सबसे पहले ये क्या दिया है, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में समान होती है। तो देखिए प्रत्येक भुजा इनकी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, जितना भी भुजा दिया है ये सभी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। इनकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर का है। और इसका क्षेत्रफल दिया है, ये जो क्षेत्रफल है ये इस तरह से क्षेत्रफल इनका दिया हुआ है, कितना दिया है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है इस चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनका क्षेत्रफल और यहाँ पर इस तरह से ये दोनों जब दिया हो तो इनका सूत्र पर हम किस तरह से लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो दिया है पहले तो उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ इनकी यहाँ पर क्या दिया है, आधार दिया हुआ है। ये क्या है, इनकी आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो दिया हुआ है इस तरह से ये इनकी आधार है, और इनकी यहाँ पर ये क्या कह रहा है, शीर्ष लंब। इस तरह से ये जो लंब डालेंगे इस पर, ये जो शीर्ष लंब डाले इसी की यहाँ पर क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए। इसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसे आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो इसको ज्ञात करना है किस तरह से, तो पहले तो हम इसकी आधार, ये हो जाएंगे इनकी आधार। जब हम इस तरह से इस पर जब लंब डाले हैं तो आधार भी दिया है, समचतुर्भुज का आधार कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम देखिए किस तरह से हल करेंगे। इसमें लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने शीर्ष लंब। यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है आधार गुने शीर्ष लंब, या फिर बोल सकते हैं ऊंचाई, शीर्ष लंब। तो यहाँ पर देखिए इसकी आधार तो हमें पता है, यहाँ पर इस तरह से जो शीर्ष लंब खींचे हैं इस पर, तो ये होगा इनके आधार। तो आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और गुने शीर्ष लंब हमें नहीं पता है, शीर्ष लंब हमें निकालना है। तो शीर्ष लंब इनकी ये ऊंचाई होता है, ये क्या हो गया इनकी ऊंचाई। तो ऊंचाई हम h लिख सकते हैं, h लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए इनकी क्षेत्रफल भी दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊंचाई निकालने के लिए हम देखिए इस 8 को हम नीचे ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये गुना में है तो नीचे आएगा तो ये भाग में हो जाएंगे, यहाँ पर भाग में हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। और देखिए ये दशमलव में है, या तो आप इसको डायरेक्ट करिएगा तो 8 का 8, इसमें बजाएंगे 3, इस तरह से काटिए, या फिर इसको दशमलव से बाहर कर दीजिए। इसको दशमलव से जब बाहर करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे भाग करेंगे। भाग कितना से करेंगे, गुना का चिन्ह दे करके यहाँ पर दशमलव की जगह पर लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो एक शून्य डाल देंगे। अब इसमें हम काटेंगे, ये हो गया 112, दशमलव से इसको बाहर कर दिए इसलिए यहाँ पर लिख दिए 10। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर अगर हम इसे काट दें कितना से, 4 से काटें, अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, और इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी के 8, इसमें बच गया 3, और ये 2 3 2 32, तो 4 8 के 32, 8 12 32। फिर 2 से काटेंगे तो 2 14 दूनी के 28, फिर अगर 2 से काटेंगे तो 5, और इसमें बच जाएंगे कितना 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और बराबर में ये h बच जाएंगे, ये h। तो हमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं h बराबर 7/5, 7/5। तो देखिए आपके बुक में आंसर इस तरह से नहीं दिया, वो दशमलव में दिया। दशमलव में हम किस तरह से इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर h, ये h क्या है, शीर्ष लंब है, h हमारा शीर्ष लंब है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h, या फिर बोल सकते हैं शीर्ष लंब। शीर्ष लंब बराबर क्या हो जाएंगे, 5 से हम 7 में भाग देंगे, 5 से हम 7 में भाग देंगे। तो देखिए 5 एका 5, इसमें बच गया 2, और यहाँ पर देखिए हम एक शून्य लगाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक दशमलव ले लेंगे काटने के लिए। तो 5 चौके 20, 4 बार में ये 20 कट गया, तो कितना आ रहा है 1.4। तो h बराबर कितना आ गया 1.4, यानी कि शीर्ष लंब इसका कितना निकल गया 1.4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम अतः समलंब चतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर हो जाएंगे, सॉरी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का शीर्ष लंब, समचतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर कितना हो जाएंगे 1.4, और सेंटीमीटर में, ये क्या चीज में है, सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएंगे इनके आंसर। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।